साधु साधु।
प्रताप की जय हो। महाराणा प्रताप जी है हमारे उप महापौर जी भारत जी सिंह भी, जो कि यहाँ बहुत मतलब महाराणा प्रताप की रैली आ रही है उदयपुर से, स्वागत करने के लिए तैयार है। तो कुछ कहें? सभी हमारे पार्षद बंधु बहन जो प्रताप जयंती के अवसर पर रैली आ रही है, उसका स्वागत करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यस सर, धन्यवाद बेटे। दोस्तों, हमारे यहाँ विधायक महोदय ताराचंद जी जैन भी बैठे हुए हैं और हम सब भारतीय जनता पार्टी के पूरे सभी समाज के, क्षत्रिय महासभा के, सब समाज के महाराणा जयंती पे है। एक बहुत बड़ा गाना था जो पिक्चर थी जय चित्तौड़, उसका गाना था, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे सवार है वो, मेरा सुहाग है वो, रखियो की राजन की राज, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, चलना पड़ेगा तुझको पाँवों को संभाल, करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का, हल्दी काटी वही है वीर बलवान की, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे सवार है वो, छक्के छुड़ा देगा। छक्के छुड़ा देगा, अरे भाई लाइन है वो यार, लाइन है, छक्के छुड़ा। छक्के छुड़ा देना तू दुश्मन की चाल के, छक्के छुड़ा देना तू दुश्मनों की चाल के, उनकी छाती पे चढ़ना पाप की तू चाल से, उनकी छाती पे चढ़ना पाव तो उछाल के, लाल सुहाग मेरा वापस तू संभाल के। धन्यवाद। मतलब चेतक घोड़ा ने दुश्मनों के छाती के ऊपर पाँव रख दिए थे घोड़ा ने, इसलिए वो गाना सुहाग मेरा वापस तू संभाल के, तेरे इतिहास में
पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं मंच पर पधारे हुए हमारे अतिथियों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमान बालू सिंह जी कालावत साहब, केंद्रीय अध्यक्ष, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान उदयपुर। देवी व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी महाराणा प्रताप के कार्यों के आलोक आज भी भारतवासियों के मन मस्तिष्क पर और आत्मा को आलोकित किए हुए हैं। आज यहाँ पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा उदयपुर, नगर निगम उदयपुर एवं संभाग के सर्व समाज और संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में आज 484 जयंती समारोह में पधारे हुए सभी महानुभावों का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। आप सबके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दें। उनका भी हम स्वागत करेंगे। स्वागत के लिए श्रीमान भानु प्रताप सिंह जी झीलवाड़ा और कमलेंद्र सिंह जी पवार और डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री जो युवा समाज सेवी, उनसे भी निवेदन है कि वे भी पधारें और आपका जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे बीच में स्वागत करें। आप पारस जी सिग्मे साहब का करेंगे। जोरदार ताली होती रहनी चाहिए। हरि सिंह जी देवड़ा, लियो का गुड़ा मंच पर पधारे, अगर नहीं पधारे उसके आपके लिए मैं निवेदन करूंगा। भूपेंद्र सिंह जी धाबाई, रणजीत सिंह जी पवार साहब पधार जाए। गजपाल स्वागत करें। मैं तखत सिंह जी शक्तावत साहब से भी निवेदन करूंगा कि वे भी पधारे, मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। मंच पे आसन करने के लिए हेमंत जी बोरा, राकेश जी कोठारी से भी निवेदन है कि वे भी मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। प्रदीप जी कुमावत से भी निवेदन है, आलोक संस्थान के निदेशक, मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। चंद्रकला जी बोलिया, इसमें आज के समारोह के मुख्य अतिथि महंत श्रीमान प्रतापपुरी जी महाराज, तारातला मठ, बाड़मेर और वर्तमान में आप पोखरण से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियां बजाकर आपका स्वागत करें। प्रखर वक्ता, आपके बारे में वो ओज है। हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि महंत श्रीमान प्रतापपुरी जी महाराज, तारातला मठ, बाड़मेर और वर्तमान में पोखरण से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इनके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा चंद्रवीर सिंह जी करेलिया, जो अध्यक्ष हैं क्षत्रिय महासभा शहर के, उन अभिनंदन करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए।
कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे महंत जी प्रतापपुरी जी महाराज का स्थानीय तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन हो रहा है सर। आज हम 484वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए महलों का राशि ठाट बाट छोड़ करके जंगलों में रह करके अनेकों कष्टों को झेल करके अपनी मुट्ठी भर देशभक्तों को लेकर अकबर जैसे शहंशाह बादशाह की विशाल सेना से लोहा लेकर अपनी वीरता, त्याग, तपस्या, समर्पण, दूरदर्शिता तथा अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु जीवन भर संघर्ष करने वाले प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज हम बड़े धूमधाम के साथ और उन्हें श्रद्धा भाव के साथ नमन करते हुए मना रहे हैं। आज भव्य शोभा यात्रा महाराणा प्रताप के मोती मगरी पर उनकी वहाँ पर जो प्रतिमा है वहाँ पर पुष्पांजलि की। समाज के सभी गणमान्य नागरिकों ने, उपस्थित जितने भी बंधु हैं वो सब पधारे मातृशक्ति और उन्होंने वहाँ पुष्पांजलि की। उसके बाद चैटक सर्कल से एक भव्य शोभा यात्रा उदयपुर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई यहाँ इस टाउन हॉल के रंगमंच पर पहुंची है। आप आग्रहवादी का कोई महत्व नहीं और असत्यवादी का कोई तत्व नहीं। वस्तु तो देखने की बात तो यह है कि श्रद्धा के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं। आज हम महाराणा प्रताप को यहाँ पर उनकी 484 जयंती पर याद कर रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं उनकी प्रतिमा पर और दीप प्रज्वलित कर आज के समारोह को शुभारंभ कर रहे हैं। हम महाराणा प्रताप की इस प्रतिमा पर हमारे अतिथियों द्वारा पुष्पांजलि हो रही है। माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ ही आज के समारोह का शुभारंभ हो रहा है। और 7 दिवसीय ये आयोजन होता है। दिन रात लगकर विभिन्न समाजों, संस्थाओं और संगठनों से मिलकर इसको मूर्त रूप दिया जाता है। ऐसे सशक्त व्यक्तित्व धनी जिन्होंने सभी को साथ में लेकर इस कार्यक्रम की सफलता में अपनी अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में आदरणीय कहते हैं कि बनाया जिसने दुनिया को उसे भगवान कहते हैं और यही गुरु ग्रंथ गीता, बाइबल, कुरान कहते हैं। नजर आते हैं तो हमें लाखों लोग दुनिया में जो काम आता है और उसे इंसान कहते हैं। आदरणीय चंद्रवीर सिंह जी गलेला साहब पधारे और अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करें। मेवाड़नाथ भगवान एकलिंगनाथ के चरणों में नमन। उस विराट मनुष्य रूपी मैं कहूँगा स्वयं भगवान महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर आज हमारे बीच में जिनके चरण कमल मेवाड़ में पड़े हैं, ऐसे आदरणीय प्रतापपुरी जी के चरणों में सादर प्रथम आपने यहाँ पधार कर हमारे मेवाड़ को एक बहुत बड़ा ज्ञान देने वाले, ये तो पता ही है, लेकिन आपका आना ही अपने आप के मेवाड़ की हमारी जनता बहुत बहुत अनुग्रहित है। एक बार वापस महंत श्री का स्वागत किया जाए। बड़े भाई पारस सिंघवी प्रताप जयंती पर निरंतर लगे हुए बड़े भाई प्रेम सिंह जी मदारा,
हमारे मेवाड़ क्षत्रिय महासभा जो 7 जिलों में है, उसके उम्र से ज़्यादा लेकिन आज भी एक्टिव और जुझारू व्यक्तित्व के एक धनी, हम सबके प्रिय आदरणीय बालू सिंह जी कनौत साहब, नगर सिंह जी शक्तौर, भंवर सिंह जी पंवार, जिला प्रमुख महोदय, छोटी बहन भाई साहब भंवर ममता पंवार जी, सचान साहब, हमारे बुजुर्ग सर्व समाज के जुझारू व्यक्तित्व के धनी प्रताप राय जी चुप, छोटे भाई भाजपा महामंत्री गजपाल सिंह जी राठौड़, देवड़ा नोबल्स सोसाइटी और जोरस्मती संस्थान के उपाध्यक्ष हरि सिंह जी देवड़ा देवगुड़ा और मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के गिरवा अध्यक्ष श्रीकांत सिंह जी देवड़ा, बोल बस कोई नाम रह रहा हो तो क्षमा करें। और आप सब प्रताप प्रेमी जो यहाँ पधारे हैं और आज आपने जो इतने 1 महीने से तैयारियों में योगदान किया, सभी समाज के अध्यक्षों और पदाधिकारियों, माताओं बहनों, सबको मैं वंदन करता हूँ। हमारे यहाँ जैसी माँ पन्ना धाय ने उदय सिंह जी को जीवन दान दिया था और ये सिलसिला चलते चलते हमारे भी लोग तक पहुँचता है, जिनको महाराणा प्रताप ने सभी को, इवन महाजन समाज को जो बही खाता और लेखन का कार्य करते थे, उनको भी रण क्षेत्र में उन्होंने कौशल किया और हर जाति धर्म जो वास्तव में जो मीनिंग है 36 कौम का, ये 36 कौम मेवाड़ में अपना योगदान दे चुकी है और हमारे हिंदुस्तान ही नहीं वरन पूरे विश्व के आदर्श पुरुष प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप के जीवन दर्शन और उनके हिसाब से आज भी चलने की कोशिश करती है। हर संस्थान जहाँ नाम नहीं है, बहुत जगह हुए हैं, लेकिन सब जगह प्रताप प्रताप और प्रताप होना चाहिए। ऐसे मैं यहाँ विराजित हमारे आदरणीय महंत जी, विधायक साहब पोखरण, हमारे लोकप्रिय विधायक ताराचंद जी और समाज जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। ये हमारे जनता की आवाज है। से केवल प्रताप और प्रताप की गाथा भी बहुत लंबी चलने वाली है और इसमें बहुत कुछ योगदान आपका जरूरी है। सरकारी कार्यालयों में भी बहुत सी जगह अभी भी प्रताप की प्रतिमा ढंग से विराजित नहीं है। कम से कम पारस जी सिंह भी उप महापौर नगर निगम, उनके लिए यही कहूँगा कि लाख अंधियारे मिटा दे, रोशनी के लेख को दूर जंगल में जलता दिया रह जाएगा। जो चला बैसाखियों से 4 पल में थक गया, पाँव पर जिसको भरोसा था वो दूर तक गया। पारस जी सिंह भी आए और अपने बोल रहे आपके चरणों में शत नमन। हम सबका सौभाग्य है कि हम मेवाड़ की वीर भूमि पर अपन ने जन्म लिया। हम सब गौरवान्वित भी हैं कि आज महाराणा प्रताप की 484वीं जन्म जयंती बहुत धूमधाम के साथ में उदयपुर शहर के अंदर मना रहा है। अध्यक्ष आदरणीय विधायक ताराचंद जी भाई साहब, आदरणीय प्रेम सिंह जी, आदरणीय चंद्रवीर सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथि महानुभाव, पिछले कई वर्षों से नगर निगम और महाराणा प्रताप प्रयत्न शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि जब जयंती मनाने के पहले हम सभी समाजों की मीटिंग करते हैं, समाज की ओर से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं और यही निवेदन करते हैं कि जिस उदयपुर में हम जन्मे, मेवाड़ में जन्मे और उस महाराणा प्रताप जो हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाते हैं, उनकी जयंती मनाने के लिए हम उदयपुर शहर की सड़कों पर शोभा यात्रा के रूप में निकलने का प्रयास करते हैं। वो प्रयास शब्द भी इसलिए बोल रहा हूं कि जब लोगों से पूछा जाता है कि शोभा यात्रा भव्य है या कैसी है, तो लोग कहते हैं अच्छी है, भव्य नहीं कहते। उसका मूल कारण क्या? सम्मानित पर विराजमान है यहाँ पर सभी सम्राट नागरिक महानुभाव, समाज के सभी वृद्धजन विराजमान है। हमने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन प्रताप के रूप में हमने ईश्वर को इसलिए देखा कि आज जो हमारे मंदिर है और उन मंदिरों के अंदर भगवान सुरक्षित है, तो उसका अगर मूल कोई कारण है तो वो महाराणा प्रताप। अगर शायद महाराणा प्रताप उस समय अपनी शौर्यता के कारण नहीं जाने जाते या अपनी वीरता की प्रमुखता के कारण अगर शायद
आधिपत्य स्वीकार कर लेते तो यह मंदिर भी हमारे सुरक्षित नहीं रहते, हमारे देव दर्शन करने के लिए भगवान भी हमारे सुरक्षित नहीं रहते। उसने अपनी कविता के माध्यम से ये बात बताई और वाकई में बात सत्य भी लगी। इसलिए मेरा निवेदन है, मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर मुख्य अतिथि विराजमान है, सभी मंचासीन अतिथि अपने शब्दों के माध्यम से अपनी बात को कहेंगे। मेरा तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है कि समय निकालकर 36 कौम के सारे ही लोग अलग अलग दृष्टि से शोभा यात्रा के अंदर आने का प्रयास करें और उदयपुर के माध्यम से देश में ये वातावरण जाना चाहिए कि वाकई में इस मेवाड़ की धरा पर वाकई में एक ऐसा सूरमा पैदा हुआ जिसने मुगलों के सामने कभी अपनी हार को स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप के कई ऐसे व्यक्तित्व को और जो ऐसे शब्द थे जो पुस्तक में थे, उन्होंने उसको इतिहास की दृष्टि से दूर करवाया कि ये गलत है। ऐसे व्यक्तित्व का आज हम यहाँ सम्मान कर रहे हैं। कृपया मंच पर बधाएं। ये इतिहासविद प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा साहब हैं, जो बहुत अच्छे, मैंने जैसा कि आपको कहा है कि महाराणा प्रताप के बारे में आपने जो इतिहास में जो चीज़ छुपी हुई थी उसे आपने उजागर किया है और प्रामाणिकता के साथ उन्होंने उस बात को रखा है। आज हम उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार जोरदार और तालियां आपके लिए बजाएं। और राष्ट्रवाद के प्रति महाराणा प्रताप की जयंती मनाने जा रहे हैं और इस जयंती के अवसर पर आज एक सुअवसर है कि प्रताप के कारण प्रतापपुरी जी हमारे बीच में, ये मैं कह सकता हूं हमारा भी सौभाग्य है, आपका भी सौभाग्य है कि जो भी इस प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में और जो प्रताप की महिमा को बढ़ाने का जिन्होंने भी कार्य किया है वो अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति की है। ऐसे यहाँ बहुत उदाहरण है जिसमें प्रतिभा पाटिल यहाँ पधारी थी और राष्ट्रपति बनी और माननीय प्रधानमंत्री जी जब इस हॉल के अंदर प्रताप जयंती मना रहे थे उसी समय कॉल आया था बॉम्बे के अधिवेशन का। हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक और जिनके निर्देशन में निरंतर एक क्षत्रिय महासभा का प्रोग्राम अनवरत गति से चल रहा है, ऐसे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय वालुश्री जी कानाव साहब हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय और सशक्त विधायक जो निरंतर अपने कार्यों से कम समय के अंदर भी जनता में एक आस जगाई है कि उदयपुर शहर का विकास बहुत अच्छा हो सकता है, ऐसे हमारे आदरणीय ताराचंद भाई साहब हमारे इस प्रोग्राम को पूरा का पूरा फ्रेम करके और जिनके कार्यकारिणी के अथक प्रयत्न के कारण से और जिनके नेतृत्व में हम प्रताप जयंती मनाने जा रहे हैं, ऐसे यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय चंद्रवीर सिंह जी करेलिया, हमारे यशस्वी महापौर भारत जी, हमारे ममता जी, प्रमोद जी भाई साहब जो निरंतर हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के इस प्रताप जयंती के समारोह में हमेशा साथ दिया, चंद्रकला जी हमारे निगम के सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष है, भंवर सिंह जी, नागर सिंह जी, और मंच बहुत बड़ा है, समय कम है, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम के अंदर हम बार बार कहते थे कि एक दिन के लिए हमें 7-8 घंटे दे दो। आप सुबह 5 बजे से उठारे हुए हो, उठ के, और 7 की जगह मैं 9 घंटे मांगता हूँ कि अपने मन मस्तिष्क को घड़ी नहीं देखते हुए घंटे 2 घंटे इस महाराणा प्रताप की जो जयंती समारोह है
उसमें हम मेंटली तैयार रहें कि हम अपने पधारे हुए हमारे आदर्शों को सुन सकें। दोस्तों, प्रताप कैसे हुए? मैं थोड़ा सा गुस्ताखी चाहूंगा, लेकिन उसके पीछे का कारण है सूर्यवंशी महाराणा प्रताप। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ के आराध्य देव एकलिंगनाथ को नमन करता हूँ, फिर सूर्यवंशी राम को नमन करता हूँ, और काबुल से कंधार तक पहुंचाने वाले बप्पा रावल को नमन करता हूँ, मालवा तक युद्ध के अंदर मलेच्छों को पछाड़ने वाले कुंभा को नमन करता हूँ, खानवा तक इब्राहिम लोधी की सेना को भगाने वाले राणा सांगा को नमन करता हूँ, लाखा को नमन करता हूँ, अमीर को नमन करता हूँ, राहत और माहत को नमन करता हूँ, और नमन करता हूँ उस पन्नाधाय के महाबलिदानी को जिन्होंने अपने पुत्र मोह को छोड़ के इस सियासत को आज दिन तक जिंदा रखा। उस चंदन एक डायनेस्टी पर 1400 सालों तक विश्वास किया, और नमन करना चाहता हूं मैं उन सभी शासकों का जिन्होंने प्रजा का पूरा ध्यान रखते हुए उस शासन को शासन नहीं सेवा मान के काम किया था। तभी कोई 1400 साल तक शासन कर सकता है, वरना 5 साल में भी आजकल तो लोग भी बोर हो जाते हैं और व्यक्ति भी काम नहीं करता। 1400 साल की एक ही डायनेस्टी का चलने का मतलब यहाँ की जनता और यहाँ के सभी महापुरुषों ने काम किया। आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब पधारे और अपने उद्बोधन से लाभान्वित। स्मारक समिति द्वारा सर्व समाज एवं क्षत्रिय समाज के नेतृत्व में चार पूज्य महाराज प्रतापपुरी जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कानव साहब, आदरणीय प्रेम सिंह जी सकताव साहब, भाई फारस जी, सम्मानित प्रबोध जी, करेलिया साहब, ममता जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रतापपुरी जी का इस शहर के विधायक के नाते आप शहर के अंदर पधारे हैं, आपका शहर की जनता की ओर से, महाराणा प्रताप स्मारक समिति की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वैसे एक बात बड़ी निराली बताऊंगा कि राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक हैं, 200 में से 3 साधु वेशधारी हैं जो साधु हैं, और इन तीनों में ईश्वर की कोई ऐसी लीला ही होगी कि तीनों एक तरफ प्रतापपुरी जी गिरा रहे इधर पालक लाती है और उसने ठीक आगे पैर दी है, और तीनों साधुओं के आशीर्वाद के बीच में मैं बैठा हुआ हूँ। ये ईश्वर का ही कोई सहयोग है, क्योंकि ये सरकार ने अपनी व्यवस्था से दी है, न तो आपने आपकी मांग पे और न मेरी इच्छा। तो ये कोई ईश्वरीय चमत्कार है। आप हमारे बीच पधारे, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आदरणीय प्रतापपुरी से कहना चाहूँगा कि मेवाड़ की धरती वो धरती है कि यहाँ माँ बेटे का जन्म होने के पहले एक ही कल्पना लेकर अब प्रार्थना करती है ईश्वर से कि मायड़ी एड़ो पुत्र जन्म जेड़ो राणा प्रताप। उसकी कल्पना यही होती है, और हम उन संस्कारों में से आए हैं कि पिछले 100 वर्षों से कि जब हम संघ की शाखा का ध्वजारोहण होता है तो एक ही कहता है कि राणा की जय हो, पूजा की जय हो, भारत के पूज्य भगवा की जय हो, शिवा की जय हो, और अवतरण भी, समापन भी इसी श्रृंखला से होता है। मेवाड़ का इतिहास और एक एक पहाड़ी इस इतिहास इस बात का गवाह है कि महाराणा प्रताप में कुंभलगढ़ में जन्म लिया,
गोकुंदा के अंदर राज तिलक हुआ और चावल में समाधि हुई। और हर पहाड़ी पे, हर गुफा के अंदर कहीं मायर की गुफा है, कहीं टिकम बाबू जी का स्थान है। और हर पहाड़ी के ऊपर जिंदगी पर इस मेवाड़ की रक्षा के लिए कहते हैं कि जब बहुत संकट में आए तो कहा कि अरे घासेरी रोटी जब बंद मिला वनो ले भाग्यो रावणारो सोयो दुख जाग्यो। इस संघर्ष से इस मेवाड़ की रक्षा की थी। था तूफानी जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर रखी हनुमंता ने, जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर रखी हनुमंता ने, कोख से सिंह जना था वैसे ही श्रीबाई जयवंता ने। ये तो सिर्फ इस महाराणा का इंट्रोडक्शन था। अब मैं हल्दी घाटी का दृश्य बतलाती हूँ कि उस मुगल अकबर ने षड्यंत्र रचा उद्याती था, उस मुगल अकबर ने षड्यंत्र रचा उद्याती था, पर प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिगाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के विरुद्ध रजपूतों को भड़काया था, रजपूती सेना के विरुद्ध रजपूतों को भड़काया था। युद्ध, इस बीच युद्ध के शंख बजे, अब आनंद लीजिएगा। इस बीच युद्ध के शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, गनगनन गनन जंजारी युद्धक जंग बजे, बजपुटी तेज तलवार बजी, मुग्दर पर छिल तलवार, बंदूकों की शहनाई संतोपों के मोर सितार बजे, दोधारी बजी, खन खनन खनन दुश्मन की गर्दन कट बजे, ऐसा कट कर गिर जाते थे। अगर इस पराक्रम पर गौर करने का मन हो तो कल्ला राठौड़ और जयमल राठौड़ को याद कर लेना। अरे गुलामी को राणा ने यूं ठुकराया था, ये दिला सुरक्षित करने को जंगल कर स्वीकारा था। सेना छोटी परंतु बड़े हौसले, सेना छोटी परंतु बड़े हौसले, सोच राणा नहीं घबराया था, अपनी दहाड़ से राणा ने अकबर को खूब सताया था। जहाँ रक्त का समुद्र था बहाया, वह स्थान हल्दी घाटी था कहलाया, जहाँ खून का समुद्र था बहाया, वह स्थान हल्दी घाटी था कहलाया। बिल्लू राणा एक पन्ना कहे, ये इतिहास का हर एक पन्ना कहे। तो सभी मेरे साथ बोलिए, जय शिवा सरदार की, जय हिंद, जय मेवाड़। कुछ हम पाकर ही जाते हैं। आज क्षत्रिय महासभा उदयपुर शहर ने उन्हें आमंत्रित किया है और दूर से आज हमारे बीच में आए हैं। मैं ऐसे हमारे आज के आदरणीय जो मुख्य अतिथि के रूप में अपनी आज यहाँ पर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, मैं महंत श्री प्रतापपुरी जी महाराज जो तारातला मठ से हमारे बीच में बाड़मेर से आए हैं और वर्तमान में आप पोखरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यानी कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी और संतों के जो ज्ञान है, जिन ज्ञान को आप पुस्तकों से लेते हैं, कई संतों से लेते हैं, उसके बाद उसको सृजित करके जन जन तक पहुंचाते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि हर दिल के धड़कन में कोई बात होती है और हर बार जिंदगी में किसी की याद होती है। और महंत श्री प्रतापपुरी जी महाराज, आप जहां भी जाते हैं आपके व्यक्तित्व महक आपके साथ होती है। आदरणीय सभी के साथ बढ़ा और अपने उद्बोधन चला पाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोले कुंजी भगवान की। हम सबके आराध्य देव एकलिंग जी भगवान के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। मेवाड़ की इस पावन धरा पर जन्म लेने वाले हमारे आदर्श पुरुष वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप को कोटिशो वंदन और उस वंश परंपरा में जितने भी त्यागी पुरुष, शक्ति और भक्ति के उपासक, दान और वैराग्य में सर्वश्रेष्ठ सती सूरमा, भामाशाह एवं राष्ट्र को समर्पित जो राखे दृढ़ धर्म को ताको राखे किरतार, इस भाव से उस परंपरा का निर्वहन करने वाले समस्त मेरे और आपके सभी आदर्श इतिहास के उन महापुरुषों को वंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान सम्मानित मंच और हमारे शहर के माननीय विधायक महोदय ताराचंद जी साहब और लब्ध प्रतिष्ठित
जो जो उत्तरदायित्व जिन जिन के पास इस समय है, प्रारब्ध से है अथवा जनता के सहयोग से है, ये सब अपने उत्तरदायित्व का जो कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे सभी सम्मानित मंच पर विराजमान सभी श्रेष्ठ जनों को हृदय से साधुवाद और मंगल कामना करता हूँ। विशेष करके महाराणा प्रताप जयंती को लेकर के जो दिन रात एक करके इस चिर स्थायी स्मृति को स्थापित करने के लिए हम सबको यहाँ आमंत्रित करने वाले आयोजक मंडल को भी हृदय से साधुवाद करता हूँ। और सामने बैठी जनता जनार्दन, मेवाड़ की धरा की सपूत माताओं बहनों, निश्चय ही आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जब मेवाड़ का कोई भी भाई या बहन कहीं जाता है तो स्वतः ही महाराणा प्रताप हम सबको याद आते हैं। पन्नाधाय याद आती है, मीरा याद आती है, रानी पद्मिनी याद आती है। ठीक ऐसे मेरे सामने आप सब लोग बैठे हैं, आप सब लोग भाग्यशाली हो, परंतु मैं भी भाग्यशाली हूँ कि मेवाड़ की धरा पर आपने जन्म लेकर के सौभाग्य प्राप्त किया, परंतु मेवाड़ की धरा पर मेरे पैर पड़े, मैं भी पवित्र हुआ, मेरा भी सौभाग्य है। कोई श्रद्धा से मेवाड़ की धरा पर आता है तो यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाता हो, प्रेरणा लेके जाता है। मैं भी विश्वास के साथ आपको कहता हूँ, निश्चय ही महाराणा प्रताप हमारे प्रेरणा स्रोत है ही है। यहाँ की माटी हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है, वंदनीय है और प्रेरणा स्रोत है। महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में आज इतिहासकारों ने हम सबके सामने ला करके रखा है। इस इतिहासकार का सच्चाई से वर्णन करने वाले जिनको आज सम्मानित शर्मा जी को भी वंदन करता हूँ कि आपने आने वाली पीढ़ी के लिए आपने महाराणा प्रताप की जो वास्तविक सच्चाई के साथ इतिहास है उसको भी रखा है। महाराणा प्रताप के कारण हम सबका भाल ऊंचा होता है। केवल मेवाड़ का तो होता ही होता है, पर यदि हम किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो हमारी पहचान महाराणा प्रताप के कारण होती है कि वो राजस्थान जहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए, ये हम सबका गौरव है। हम जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ विदेशी याद करते हैं कि आप राजस्थान इंडिया से आए हो और वहाँ से आए हो जब महाराणा प्रताप जन्म लिया है। विदेशी भी यहाँ आकर के यहाँ की माटी को साथ में ले जाते हैं। ऐसी पावन धरा से मैं आज प्रेरणा लेके निश्चय ही जाऊँगा और संकल्प के साथ जाऊँगा। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने जिन आताताइयों के साथ उस समय अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, इतिहास रच करके हमें दिया, मैं भी प्रेरणा लेके जाऊंगा कि मेरा नाम भी आपकी प्रेरणा से मेरे गुरु महाराज ने प्रताप रखा है। तो सीमांत क्षेत्र में आप सब जानते हैं, ताराचंद जी जानते हैं कि आपके बीच में बैठने का मुझे जो जनता ने सौभाग्य दिया है, तो जो जनता जिससे संघर्ष कर रही थी, मैं संघर्ष करके विधानसभा में पहुंचा हूं, तो मेरे सामने जो खड़े हैं उन ताकतों के साथ भी मैं ऐसे ही लड़ता रहूंगा जैसे महाराणा प्रताप लड़ते थे। मेरे कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, जो मेरा कर्तव्य बनता है उसका मैं निर्वहन करूंगा। मैं प्रेरणा लेके जाऊंगा आपके बीच से, क्योंकि ये प्रेरणा लेने के लिए मैं भी आया हूँ। निश्चय ही मेरे कार्यक्रमों में बहुत कुछ उतार चढ़ाव हुआ, फिर भी मैंने कहा उदयपुर यदि स्मरण कर रहा है और महाराणा प्रताप की जयंती है तो मैं निश्चय ही जाऊंगा, 100 काम छोड़ के जाऊंगा। द्वारकाधीश के द्वार से, द्वारिका से सीधा चल करके यहाँ तक आया हूँ। और जैसे मंच पर बैठा तो माने मेरे से पहले वक्तागण कह रहे थे कि कोई आता है तो उनको उपलब्धि होती है और बड़ा यश मिलता है। मुझे पहला यश तो ये मिल गया कि आप सबका आशीर्वाद स्नेह मिला और यहाँ से मैं प्रेरणा लेके जाऊंगा। और मुझे प्रसन्नता के साथ में कोई दिल्ली से संदेश भी आया है कि राजस्थान के 3 सांसदों को भारत की उस लोकसभा में मंत्री के रूप में भी लिया जा रहा है। और इसमें से मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को भी लिया जा रहा है, इसलिए आप सबको बधाई। और मैं तुरंत ही मुझे मेरा सौभाग्य कि यहाँ से सीधा मैं दिल्ली उस शपथ ग्रहण समारोह में पहुँचूंगा। तो आप सबको इस राजस्थान के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, केंद्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं आपको अग्रिम बधाई और शुभकामना देता हूं कि उनका कार्यकाल एक स्वर्णिम रहे, प्रेरणाप्रद रहे। मैं पुनः एक मेरे छोटे से विषय को लेकर के मेरी वाणी को समाप्त करूंगा।
महाराणा प्रताप एवं महाराणा प्रताप के इतिहास में जितने भी अभी जिनके नाम लेकर के हम सबको वंदन कर रहे थे, उनके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा कृतित्व क्या था? मैं जहां तक समझ पाया हूं, त्याग और सेवा। और पूजा और पूछा वही जाता है जिसके जीवन में त्याग और सेवा होती है। और वैसे भी कहा जाए तो मनुष्य की रचना भगवान ने त्याग और सेवा के लिए की है। परोपकारार्थ इदम शरीरम इदं न मम। परमार्थ के लिए हमारे शरीर की रचना की है, ना कि भोग के लिए, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, भोग योनि नहीं है। और महाराणा प्रताप ने अपने कर्तव्य का बोध करके जो 1600-1400 वर्ष तक अपनी परंपरा का निर्माण किया, हर एक राज परिवार के राजाओं ने अपने त्याग और सेवा का परिचय देकर के जनता की सेवा की। इस कारण से मेवाड़ के जितने भी समस्त राजा महाराजा हुए आज भी हमारे हृदय में श्रद्धापूर्वक स्थान लेके बैठे हैं। महाराणा प्रताप, पन्नाधाय, मीरा, पद्मिनी, जितने भी भामाशाह और सतीसूरा मेवाड़ के उनके सबके जीवन में त्याग और सेवा थी और सच्चा उन्होंने कर्तव्य निर्वाह किया तो मनुष्य का बनता है। इसलिए आज हम उनकी जयंतियां मना रहे हैं और वो हमारे हृदय में विराजमान है। जो कि कुछ हमें इस समय में 2-3 शंकाएं खड़ी हुई कि सरकारी शिथिलता के कारण महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं विद्यालय से या अन्य किसी कार्यालय से यदि कहीं रखी गई है तो ये बहुत बड़ी त्रुटि है। और हम सबको इस विषय को गंभीरता से लेते पुनः महाराणा प्रताप घर घर में कैसे स्थापित हो, जगह जगह कैसे हमारा कर्तव्य बनता है। महाराणा प्रताप कोई एक जाति या एक परिवार के नहीं है। महाराणा प्रताप हिंदुआ सूर्य थे। महाराणा प्रताप पूरे भारत और विश्व के आदर्श है, इसलिए किसी एक जाति के नहीं, महाराणा प्रताप हम सबके हैं और महाराणा प्रताप तो सबके रहने चाहिए। आशा और विश्वास रखता हूँ कि अगली बार निश्चय ही जो आपने अभी शंकाएं रखी उसका समाधान होगा और बड़ी संख्या में महाराणा प्रताप की जयंतियां पूरे देश और विदेश में तो मनाई जा रही है, 36 को मनाई ऐसी मैं आशा रखता हूँ। महाराणा प्रताप हिंदुआ सूर्य थे, क्योंकि उन्होंने उस समय जो त्याग किया वो भोग की चाह न रख करके राज भोग करते तो आज हमारी प्रेरणा स्रोत नहीं बनते। उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए याद किया अपने पुरखों को, याद किया अपने धर्म को और वो शब्द हृदयंगम किया, जो दृढ़ राखे धर्म को ताको राखे किरतार। इसलिए वो अमर है और अमर रहेंगे। त्याग और सेवा के कारण महाराणा प्रताप अमर हुए हैं। उनकी प्रेरणा से जो उनके पथ पर चलेगा, त्याग और सेवा को प्राथमिकता देकर के जीवन में लाएंगे, वो व्यक्ति मैं कहता हूँ कभी भी विचलित नहीं होंगे और वो कभी विस्मृत भी नहीं होंगे, हर के हृदय में बैठा रहेगा। आइए हम सब लोग प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में सबसे पहला श्रेष्ठ कोई काम करें तो त्याग और सेवा के साथ मानव सेवा करें, तब हमारे साथ हमारा कर्तव्य निर्वहन होगा और ये मनुष्य जीवन भी सफल होगा। कहेंगे कर्तव्य को उर्दू में फर्ज कहेंगे, जिम्मेदारी कहेंगे और कर्तव्य को ही शास्त्रों में धर्म कहेंगे। एक दृष्टांत आप देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ और अर्जुन ने अपने स्वजनों को देकर के हथियार नीचे रखे कि नहीं मैं इनके ऊपर हथियार नहीं उठा सकता, तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, आप कौन है? कि मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय का धर्म क्या बनता है? एक क्षत्रिय का धर्म अन्याय अत्याचार के विरोध खड़ा होकर के उनको प्रत्युत्तर देना, युद्ध करना। तो आप क्षत्रिय है तो अपने धर्म का पालन करो। उनको जब धर्म का बोध कराया तो उन्होंने हथियार उठाए, यानी अपने कर्तव्य का पालन करो। ठीक ऐसे हम सबको अपना कर्तव्य सब जगह सब समय स्मरण में रखते हुए उसका पालन करेंगे तो हम भी अमर हो जाएंगे। कर्तव्य से कभी पथ मत भटकना। इतिहास लिखे जाएंगे, इतिहास प्रतिदिन लिखा जाता है और इतिहास के पन्नों में जो महाराणा प्रताप के साथ खड़े थे उनका भी नाम लिखा गया और महाराणा प्रताप के सामने लड़े उनका भी लिखा गया। श्रद्धा और भावनात्मक भाव से आप सब जानते हैं इनको स्मरण करेंगे। इतिहास में जो धर्म के साथ खड़ा था, जो सत्य के साथ खड़ा था, जो न्याय के साथ खड़ा था, जिसने त्याग किया, जिसने सेवा की, जो स्वार्थ के कारण अपने धर्म को नहीं छोड़ा, जिसने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा स्वार्थ के कारण, उनको इतिहास का वंदन करेगा, उनको आदर्शता के साथ देखेगा। आज का युग भी हमारे लिए प्रतिदिन एक इतिहास लिखा जाता है। हम लोग भी अपना कर्तव्य का निर्माण करें। इस समय हमें तय करना है कि हम महाराणा प्रताप केवल एक क्षत्रियों के नहीं थे, आम जन के थे और महाराणा प्रताप ने 36 कौम को साथ में लेकर के वो काम किया जो महाराणा प्रताप को आज भी हम सब लोग याद करते हैं। इस जयंती को 36 कौम
सम्मिलित होकर कैसे मनाए, उसकी अगली अच्छी रूपरेखा बनाना, अच्छी तैयारी करना। दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि क्षत्रिय समाज के जो युवा हैं, बहन बेटियां हैं, उनका संस्कार शिविर में जाना आप सब लोग अनिवार्य करवा देना। क्षत्रिय संघ के भी शिविर लगते हैं, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी शिविर लगते हैं। उनमें मेरी एक विनम्र आपसे निवेदन है, उनमें जरूर आप अपने बच्चे और बच्चियों को जरूर भेजना। ये मेरा एक आपसे संत के नाते निवेदन है, क्योंकि वहां जाने से आपके वो संस्कार, आपकी जड़ें और मजबूत होगी जहां इन बच्चों ने जन्म लिया है। वहां आपका इतिहास, वहां आपका स्वरूप, आपका डीएनए पूरा ताजा होगा। अभी बिटिया कह रही थी ना, सर लड़ने के बाद धड़, सर पढ़ने के बाद धड़ लड़े, तो वो डीएनए आपके अंदर है अभी भी, और वो डीएनए को संग कौन सा मिल रहा है? संसर्ग जात दोष गुणा भवति, संग से दोष और गुण आते हैं। उस डीएनए को यदि संग का मिल जाएगा तो मैं मानता हूं कि उसका निर्वहन करने के लिए बेटे और बेटियां कोई पीछे नहीं रहेंगे, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। संस्कार शिविर में जरूर भेजना। ये भौतिक युग है, परंतु मैं संतों की वाणी जो भविष्यवाणी है, और अब विश्वास होने लग गया कि पुनः वो युग आएगा जो युग भारत का था, और भारत विश्व गुरु बनेगा, ये भी तय है। इसलिए भारत विश्व गुरु बने, उसमें भूमिका हम सबको निभानी। मेरा कर्तव्य बनेगा वहां मुझे खड़ा रहना। आप जितने बैठे हैं आपका भी कर्तव्य बनेगा। कौन ऐसा भारत का सपूत है आप में से जो बैठा है तो ये नहीं चाहता हो भारत विश्व गुरु बनेगा? नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है इस पंडाल में जहां आपके विचारधारा के जो भी लोग हैं सब यही चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत विश्व गुरु बना। इस विश्व गुरु बनाने में भारत को हम सबका कर्तव्य बनता है, हम अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। और सबका कर्तव्य, जहां बड़े लोग हैं उनका बड़ा कर्तव्य होगा, परंतु जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की तो गिलहरी ने अपने छोटे से कर्तव्य का बोध किया, कर्तव्य का पालन किया ना। वो बड़े बड़े पत्थर उठा करके समुद्र में, पुल में नहीं लाके डाल रही थी, थोड़ी सी मिट्टी लाके डाल रही थी, वो भी अमर हो गई। हमारी जहाँ भूमिका बनती है कि भारत पूरा विश्व गुरु बने, वो हमें निभानी पड़ेगी। और बनेगा भारत विश्व गुरु, तो भूमिका किसकी कितनी रहेगी ये इतिहास में लिखा जाएगा। अब भारत विश्व गुरु बन रहा, भारत आगे बढ़ रहा है, और पूर्ण विश्वास है 2048 तक भारत महाशक्ति बन के विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब हमें तय करना कि शक्ति में हमारी भूमिका हो कि भारत विश्व गुरु बने। अरे जो युवा बैठे, आपको तो दोहरा लाभ होगा। हम और ताराचंद जी का समय तो भगवान जाने कितनी उम्र रहेगी, क्योंकि 2048 तक प्रभु की कृपा हो तो हम वो दृश्य देख पाएंगे, और तो हम भूमिका जरूर निभा के जाएंगे भारत को विश्व गुरु महाशक्ति बनाने में। पर युवाओं को दोहरा लाभ होगा। दोहरा लाभ क्या होगा कि भारत को विश्व गुरु बनाने में अभी आप भूमिका निभाएंगे, और भारत विश्व गुरु जब बनेगा 2048 तक, तब जब आप विश्व में जाओगे, देश और दुनिया में जाओगे, तो दुनिया आपका मान और सम्मान इस प्रकार करेगी कि विश्व गुरु के वहां से आए, भारत की भूमि से आएंगे, तो आपको गर्व होगा कि इस विश्व गुरु बनाने में मेरी भी भूमिका है। आज से युवा ठान ले कि मैं किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी भूमिका निभाऊंगा, और निश्चय जो ठान लेता वो करके दिखाता। इजराइल का उदाहरण आपके सामने, जापान का उदाहरण आपके सामने। जापान हमारे से बाद में स्वतंत्र हुआ, परंतु देशभक्ति को देखिए आप, इस प्रकार से उन्होंने अपना निर्माण किया। एक उदाहरण के साथ बात आगे पूरी करूंगा। हमारे बहुत बड़े संत, राष्ट्रीय संत जापान की यात्रा पर गए, जापान को देखने गए कि जापान में ऐसा क्या है, हमारी स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता मिली और आज इतनी प्रगति कर गए। रेल यात्रा में रेल की सीट पर बैठे थे, जापानी आया, बड़ा श्रद्धा से उनको प्रणाम किया कि महाराज जी आप मेरे भगवान बुद्ध भगवान की जन्मभूमि से आप आए हो, आज के भगवानों में मेरे गुरु का दर्शन आप मैं कर रहा हूँ। खूब उसने प्रणाम किया, सेवा की। महाराज जी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे, जब देखते कि जापानी देशभक्त कितना होता है। महाराज जी ने जैसे ही रेल की सीट को फाड़ने का प्रयास किया, उसी भक्त ने, जापानी ने, जो कह रहे थे मेरे बुद्ध की भूमि से आए, मेरे गुरु की भूमि से आए, आप मेरे लिए भगवान और आज सूर्य उदय हुआ, उसने अपने जेब से पिस्तौल निकाली और कहा कि इससे पहले तो आप मेरे गुरु थे,
अब मेरे दुश्मनों जो मेरे देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर गोली चला सकता हूँ। ये राष्ट्रभक्ति हमारे अंदर है। इजराइल को देख लो, दांतों के बीच में जवान कैसे इस प्रकार है, चारों तरफ से घिरी हुई है, परंतु जब राष्ट्रभक्ति की बात आती है तब इजराइल अपना राष्ट्रभक्ति का परिचय देता है। ठीक ऐसे भारतीयों को हम सबको ठानना है कि भारत को विश्व गुरु हमें बनाना, और निश्चय ही भारत उस पथ पर चल रहा है, अपने कर्तव्य का बोध करके पालन करना है। मैं मेरी आज की सफलता यही मानता हूँ कि मैं इस पावन धरा मेवाड़ की धरा पर आया हूँ और आप सबसे प्रेरणा लेके जाऊंगा। कार्यम व साधे देहम पाते, लगा रहूंगा अपने कार्य कर्तव्य का निर्वहन। तो सीमांत क्षेत्र में संत के नाते हो, संत की चाहना समरसता होती है, समभाव होता है, समदृष्टि होती है, परंतु मुझे सौभाग्य सेवा का मिला है तो पद और लोलुपता का कोई भाव नहीं है। केवल मात्र राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए गया हूँ, मेरा कर्तव्य बोध करने के लिए आया हूँ और कर्तव्य बोध करके लगा रहूंगा। पुनः आप सबका आभार। आप जैसे सुधीजनों के सामने मुझे दो बात कहने का सौभाग्य दिया आप सबने, आपने मुझे प्रेरणा दी। मेरे शब्दों को आप जरूर सुनेंगे, बच्चों के लिए चिंतन करेंगे, राष्ट्र के लिए चिंतन करेंगे। आइए हम सब लोग अगला जो कार्यक्रम हो सकारात्मक क्रिया में हो। निश्चित तौर से हम मानव समाज के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा, यही हम कामना करते हैं। और कार्यक्रम में हम हमारे अतिथि उनको आगे पधारना भी है। हमारा कार्यक्रम कुछ देर का है। हम 7 दिन से जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें जिन्होंने सहयोग किया उनका सम्मान हम कर रहे हैं। तो मैं ओम बन्ना बनीचा धाम के गादीपति रविंद्र बाबू से निवेदन करूंगा पधारे, और सहयोगी के रूप में कमलेंद्र सिंह जी पवार जो 7 दिवसीय कार्यक्रम के संयोजक हैं। आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आप पधारे और आप दोनों का ये सम्मान तस्वीर। मैं और नाम बोल रहा हूँ, भाई वो तो 10 जने अपने हिसाब से आ जाए। मैं नाम बोल रहा हूँ, श्री बुलबुल भाई मास्टर बैंड, प्रभु लाल जी दमामी, महावीर रतन बैंड, कृष्ण कांत जी कुमावत मेवाड़ युवा परिषद, जैन सिंह जी राजावत श्री ओम बन्ना सेवा संस्थान, मोहन सिंह जी राठौड़ महाराणा प्रताप सेना, विजय सिंह जी बल्ला युवा क्रांति संगठन, सुनील कालरा करणवीर सिंह राठौड़ बजरंग सेना मेवाड़, पृथ्वी सिंह चंद्राना मेवाड़ राजपूत जागृति संस्था, उमेश नाथा श्री राम सेना मेवाड़ और गर्वी सिंह सिसोदिया भारतीय मंच। ये 10 जनों के नाम है, एक एक करके पधारे और अपना मैं निवेदन करूंगा। कमलेंद्र सिंह जी पवार भी पधारे जो 7 दिवसीय कार्यक्रम। मुझे प्रसादी लेकर ही आप सब पधारेंगे। आप कृपया 10-15 मिनट और बैठें। एक चाबी मिली है, ये किसी की हो तो बता दें, स्कूटी की है, इसमें एक और चाबी लगी हुई है। अब 10 नाम के बाद मैं नाम बोल रहा हूँ। मुश्ताक चंचल मेवाड़ मुस्लिम समाज, भानु शक्ति सिंह जी गुटाटी, अरविंद सिंह जी चुंडावर उपाध्यक्ष MLSU, वो सब पधार जाएं। संतोष मेनारिया और राजकुमारी मेनन, राजकुमारी जी गन्ना दोनों ही पार्षद आ जाएं और आप भी अपने हाथों से हमारे सहयोगियों को ये स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। राजेंद्र सिंह भाटी महादेव सेना, बेरूलाल जी मीणा सकल आदिवासी समाज, भूपेंद्र सिंह जी घाबाई पन्ना झाय सेवा संस्थान, के कुमावत प्रतापनगर विकास समिति, उस्ताद नरेंद्र सोनी श्री वीर हनुमान व्यायामशाला, एडवोकेट फतेह सिंह राठौड़ राणा प्रताप पूजा स्वीकार करें। इसके बाद भैया ने जिनके मैं नाम बोल रहा हूँ, हीरालाल सोनी धर्म जागरण समन्वय, श्याम बाबा हिंदू मां सेना टाइगर फोर्स, श्रीमती ज्योत्सना झाला पहल संस्थान, श्रीमती मंजू गंधर्व ख्यालीलाल रजक श्रीराम बजरंग दल, वीरेंद्र सिंह यदुवंशी चंद्र विजय सेना, ये सब पधारने बारी बारी से हैं। एक बार वीडियो करके एक एक करके जाए आगे। समय कम है इसलिए मैं नाम एक बोल रहा हूँ, है ना। बाबू जी को आगे पधारना। अभी आपको तलवारबाजी थी, यहाँ पर 5 मिनट का प्रदर्शन होगा।
महिलाएं तलवारबाजी का प्रदर्शन करेंगी और एक दो कार्यक्रम जो मुख्य हैं वो आपके समूह रख दिए जाएंगे। छत्रपति पठानगढ़ी योग सेवा समिति, शक्ति सिंह राठौड़ हिंदू जागरण मंच, बाबूलाल जी सालवी शिवसेना, किशोर जायसवाल हिंदू विजय सेना, किशोर सिंह लोधा किशोरी श्याम सेवा ट्रस्ट, ये सब। और जिनके नाम बोले वो ही आए, क्योंकि बाद में और नाम है हमारे पास, उनमें उनका नाम होगा निश्चित तौर से, जिन्होंने सहयोग किया है, जिनके नाम की उद्घोषणा हुई है। उसके बाद मैं और नाम बोल रहा हूँ, एडवोकेट नरेंद्र पंडित, राहुल जैन प्रबल धर्मोत्सव समिति, देवी सिंह राठौड़ खड़का राजपूत विकास समिति, मोहम्मद आजम उदयपुर विकास संघर्ष समिति, हेमेंद्र सिंह सांपला, मनीष मेहता शीतल, करण जी जारोली पार्षद वो भी आए और वो भी अपने कार्यक्रमों द्वारा ये नाम बोले वो आ जाए। हिम्मत सिंह कलवल क्षत्रिय क्लब, प्रकाश प्रजापत भुवाना ग्रामवासी क्षत्रिय विकास संस्था सेक्टर 13, रणवीर भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़ और यादवेंद्र सिंह जी रलावता, आदरणीय राजेंद्र जी सेन समाज से, ये सभी 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोग करने वाली ऐसी टीम है। और जो शोभा यात्रा में भी जिन्होंने सहयोग किया, ऐसी टीम का हम लोग स्वागत का अभिनंदन कर रहे हैं। राजेंद्र जी सेन समाज से जो संचालक है, भगवती लाल जी कुमावत ओमकारेश्वर व्यायामशाला, हरि जी शिवाली राष्ट्रीय शिवदल, पवारपुरी जी गोस्वामी हल्दीगढ़ी, हरि जी शिवाली राष्ट्रीय शिवदल, पवारपुरी जी गोस्वामी हल्दीगढ़ी, प्यारे मोहम्मद जी हकीम का सूरी, गिरीश जी राजा ने सिद्धि सेंट्रल युवा समिति, गिरिराज सिंह जी सांख्या प्रवक्ता, विषम जी पुरुषवाणी, पुगराज जी राजपुरी, किशोर सिंह जी शेखावत महाराव शेखर ग्रुप, भरत जी साहू अजब सेवा संस्थान तुरंत पधारेंगे, सुबीर सिंह जी कोटड़ा और भगवत सिंह जी खेड़ा, दुल्हे सिंह जी खेड़ा, ऋषभ सिंह जी गहलोत, रतन सिंह जी खेड़ा, मोहन सिंह जी देवड़ा तुरंत पधारे। बाबूजी का फ्लाइट का टाइम हो रहा है। सिद्धांत सिंह जी देवड़ा, सभी से निवेदन है, बाकी इसके सबसे निवेदन है अपना ये स्मृति चिन्ह प्राप्त करने के बाद आप सब अपने जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।